Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Pisces in the month of July 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see what you got. Mutual energies between both of you is Nine of Cups. Current energies of your person is Empress. Intention of your person, Ten of Pentacles. Future action of your person is Three of Swords. Your energy, Eight of Cups, and future of this whole connection is Five of Pentacles. Bottom of the deck is Death. Oh God, पॉजिटिविटी से स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गया है आप दोनों के बीच में? Pisces, what's happening? Death with devil, what? ओके पाइसिस, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके पाइसिस, मैं ना एक चीज़ बहुत सिंपल सिंपल बोलूँगी. आप लोग का आई एम सीइंग आप लोग का रिलेशनशिप बहुत टाइम तक चला है, बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं. अगर इस इंसान ने पहले आपको झूठे वादे दिए थे या आपको धोखा दिया था या चीट किया, लाइक इफ दे हैव चीटेड ऑन यू, धोखा दिया था, षड्यंत्र किया था, मैनिपुलेट किया था, इस पर्सन पर दोबारा ट्रस्ट मत करना. क्योंकि ये दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं 3 हफ्ते के अंदर अंदर. और फिर से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको फिर से मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, फिर से शायद आपको अंधेरे में रखते हुए दिख रहे हैं. एंड डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन. अगर आपका ट्रस्ट पहले से टूटा हुआ है, अगर आपका ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर इस इंसान ने धोखा दिया, इस इंसान को दोबारा से ट्रस्ट मत करना. वाई? अब मैं आपको बताती हूँ. अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू पाइसीज. ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज नाइन ऑफ कप्स. या देखो, यहाँ पे ये बोलूंगी, आप दोनों के बीच में एक सुपर डुपर फिजिकल अट्रैक्शन है. जो भी इमोशंस, जो भी इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, आप आप दोनों ने अपने इश्यूज पे वर्क ऑन किया है. बहुत ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था. ऑन एंड ऑफ कनेक्शन इसलिए था क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे. सो म्यूचुअल एनर्जीज में इज जस्ट दैट अब आप इस जोन में हो पाइसीज की अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी. बहुत तमाशा हो गया, बहुत नौटंकी होगी. प्यार इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट प्यार के बदले ये थोड़ी ना कि आप हमेशा धोखा देते रहोगे, बदतमीजी करते रहोगे, अपनी अकड़ दिखाते रहोगे. उस किस्म की एनर्जी मुझे दिख रही है. आपके पर्सन की एनर्जी की बात की जाए तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, बट व्हेन यू लव समवन, बट व्हेन यू केयर फॉर समवन, आप बदल क्यों नहीं रहे हो? आप मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? रीजन भी मेरे हिसाब से ये इंसान सुपर रिच इंसान है, ये बहुत अमीर है. मुझे दिख रहा है ये बहुत पैसे वाले हैं. अगर इनके पास खुद का पैसा नहीं है तो इनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है. बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, एकदम हाई क्लास उस किस्म का ये इंसान दिख रहा है. एंड इन्हें लग रहा है कि आप उस लेवल के नहीं हो या उस जोन में नहीं हो, तो इन्हें अकड़ है अपने पैसे की. इनके इनके फादर के पास, इनकी मदर के पास बहुत पैसे, जिस वजह से इनकी अकड़ इतनी ज्यादा है, जिस वजह से इन्हें लगता है कि अरे मैं तो कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे क्या है. बट आपसे इतना अटैच्ड है, आपसे इतना प्यार करते हैं, और ये आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बार बार अलाउ करते हो कि बार बार ये इंसान आपको आके हर्ट करे. That's the mutual energies between both of you. Current energies of your person is Empress. आई डोंट नो, ये आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं. ये भी दिख रहा है आप आपसे शादी भी करना चाहते हैं. लेट मी टेल यू दैट दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू एज वेल. दिस पर्सन वांट्स कि आप इनके आने वाले होने वाले बच्चों की मम्मी या पापा बनो. इन करंट एनर्जीज में दे फाइंड यू सुपर डुपर अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, सब कुछ. आपको मैरिज मटीरियल इंसान समझते हो. करंट एनर्जीज में ये आ रहे हैं वापस, ये फिर से सॉरी सॉरी बोलेंगे. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रही है? ये जो तीन एनर्जीज आई ना, इसी एनर्जीज का मैं बेसिस पे रीडिंग कर रही हूँ.
आ रहे हैं करंट एनर्जीज में, कमिटमेंट भी दे रहे हैं, इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये आपसे दहेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इंटेंशन ये आपसे कोई डाउरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ मोटा पैसा लगाओ शादी में। मेरे हिसाब से शादी में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए। जाओ, अगर शादी करनी है आज के टाइम पे कोर्ट मैरिज करो, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। मतलब मैं इसमें बहुत ज्यादा अडिग हूँ। एंड या आई थिंक दैट्स द मेरा पर्सनल डिसीजन, वो पर्सनल माइंडसेट वही है। इंटेंशन में दे एक्सपेक्ट अ डाउरी फ्रॉम यू, क्योंकि यहाँ शादी की एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ रिलेशनशिप के, या अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आपको शादी करनी है तो आप दहेज दो, आप इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग चलो, ये करो वो। इंटेंशन में दे एक्सपेक्ट सम मनी फ्रॉम यू। लड़का हो लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लड़के हो तो चाहते हैं कि आप वो करो। मतलब समवेयर डाउन द लाइन व्हाट आई एम सीइंग दैट इनकी माइंडसेट अजीब किस्म की, इनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव, बहुत एनर्जीज आ रही है मुझे। ये शादी भी करना चाहते हैं बट आपको आपको दबाव में रखना चाहते हैं। ये आपके साथ रिलेशनशिप भी कंटिन्यू करना चाहते हैं बट आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। दे वांट टू बी विथ यू बट अपनी शर्तों पे आपको अपनी अकड़ दिखा के रखना चाहता है इंसान। एंड इंटेंशन में कोई ये आपसे पैसा एक्सपेक्ट करिए, ये आपको शायद कंगाल कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और अगर आप इन बातों से रेजोनेट करो, व्हाट आर यू इवन डूइंग? आप क्यों रीडिंग देख रहे हो? आप अभी जाके उस इंसान को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं रख देते? तो फ्यूचर एक्शन बहुत खराब है। ये इंसान आप पे चीट करेंगे अगर, इन लाइक आई सेड, इन्होंने अगर पास्ट में आपको धोखे दिए हैं, चीट किया है, दिस पर्सन विल चीट ऑन यू। ये इंसान आपको इतना दुख, इतना दर्द, इतना तकलीफ देगा दैट यू नेवर नो। मेरे हिसाब से अगर आपको दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा मिली है, छोड़ दो। लिटरली ब्रेकअप करो। क्योंकि शायद ऊपरी तौर पे सोशली लोग कहेंगे अरे आप लोग तो दोनों बड़े अच्छे लगते हो, जोड़ी तो एकदम राम सीता की जोड़ी है। बट मुझे बहुत खराब नेचर, खराब इंटेंशन, अभी तमिलनाडु में एक लड़की के साथ क्या हुआ है, आप लोग ने तो न्यूज पढ़ी ही होगी कि इतना डाउरी हेरासमेंट हुआ। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब ऐसी न्यूज़ तो हम हर दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, मतलब इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। लड़कों के साथ क्या नहीं हो रहा, लड़कियों के साथ क्या नहीं हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से भगवान सिग्नल्स जरूर देते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लोग रिलेशनशिप में किसी को डेट करो तो भगवान सिग्नल्स देते हैं, एंजल सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप बाय चांस फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे या इस वीडियो पे पहुंचे हो पाइसीज, दिस इज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। आपको मूव ऑन करना है तो क्यों नहीं कर रहे हो? आपको इस पर्सन से अलग होना है, आपको मूव ऑन करना, तो हो जाओ ना। मेरे हिसाब से यू हैव सर्टेन फियर्स। क्या फियर है आपको? एक बात बताइए, क्या फियर है? किस बात का डर है? कि ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा कोई कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है, दिख रही है वैसी एनर्जी भी दिख रही है। आई एम सो सॉरी टू से सच थिंग्स। बहुत डार्क एनर्जीज दिखती हैं टैरो से। वो ऑरिकल कार्ड्स देखने की जरूरत नहीं है, टैरो से ही सब बहुत कुछ पता लग जाता है। इतना डरना क्यों है आपको? एक बात बताओ। डोंट बी स्केयर। आपके माँ बाप ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो इस बात में अगर आप लोगों को डर है, कुछ है, प्लीज डरिए मत। वन, प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स और फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। सेकेंडली, आप मूव ऑन करना चाहते हो बट इतना अटैचमेंट है आपको। आपका अटैचमेंट ही रूट कॉज है आपके अनहैप्पीनेस का। आप इतना ज्यादा, ये इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आप पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पे ब्लेम मैं आप ही को करूंगी पाइसी। यू वांट टू मूव ऑन बट यू आर नॉट मूविंग ऑन। क्यों नहीं आप मूव ऑन कर रहे हो? टेल मी दैट। ये कौन रोक रहा है आपको? कोई किसी को रोक नहीं सकता है मेरे हिसाब से। ये अजीब ही इंसान है, ये फिर से आपको धोखा देते हुए दिख रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, ये पैसा ऐंठते यहाँ पे पैसा ये नहीं कि उधार मांग रहे हैं और फिर भाग रहे हैं, नो। ये समथिंग रिलेटेड टू द डी वर्ड, द वर्ड, दहेज, डाउरी। मुझे उस किस्म की एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिख रही है। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, फ्यूचर बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। आई थिंक फ्यूचर के बारे में डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मूव ऑन करो। एंड आई थिंक आप अपना फ्यूचर बेटर देख सकते हो पाइसिस की। फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स कंगाल होते हुए दिख रहे हैं। आपको मेजर स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं। ये इंसान आपको लिटरली चील कौए की तरह नोच खाएगा। लाइक लिटरली मेंटली इमोशनल टॉर्चर दिख रहा है मुझे पाइसिस आप लोग के लिए। आई एम सो सॉरी, इतनी नेगेटिव रीडिंग हुई है बट आई कैन नॉट हेल्प इट। जो एनर्जीज आई है वो मैं बोलूंगी। डेथ आया है, डेविल इन रिवर्स आया है। इट सिग्निफाइज देयर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। एंजल्स, भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं, एंड इट। जितना ज्यादा जल्दी आप एंड कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए पाइसिस।
दिस वाज़ योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।